नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। तो इससे पहले हमने जो अपनी कुछ कमेटी पढ़ी थी, तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ कमीशन है मतलब जो आयोग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कमीशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है हंटर कमीशन, हंटर आयोग। कब आया है हमारा? 1882 में। फिर हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग कब आया? 1902 में। सैडलर आयोग 1917 में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग 1917 में। हूवर आयोग 1949 में। राधा कृष्णन फॉर हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी आयोग 1948-49 में। मुडेलियर आयोग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 में। फिर हमारा UGC आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग 1953 में। फिर हमारा शिक्षा आयोग या फिर DS कोठारी आयोग कब? 1964-66 में। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी मतलब क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे हमारे। UGC नेट हो गया, KVS हो गया, HSC लाइब्रेरी ने एग्ज़ाम हो गया, इन सब में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ इनके बारे में, फिर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे स्लाइड के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए हमारा हंटर आयोग कब आया था हमारा? 1882 में। इसने किस पे फोकस किया था? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया था इसने, हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया था इसने। ठीक है, फिर हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग 1902, इसको हम रेले कमीशन भी बोलते हैं, रेले कमीशन भी बोलते हैं हम इसको। कब आया? 1902 के अंदर। इसने हायर एजुकेशन पर काम किया था। जो हमारा हंटर कमीशन है उसने तो केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर, लेकिन जो हमारा ये यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग है 1902 वाला, इसने हायर एजुकेशन पर काम किया था। ठीक है, फिर हमारा सैडलर आयोग 1917, इसको हम मतलब इसने किसके ऊपर काम किया था? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एजुकेशन, मतलब जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है उसके मतलब उसमें जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसके अंदर सुधार किया था इसने। ठीक है, और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी इस आयोग ने। इसका एक दूसरा नाम हो रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 देखे। हंटर आयोग 1882 में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस। दूसरा इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग 1902, हायर एजुकेशन पर काम किया। फिर हमारा सैडलर आयोग 1917, इसने जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एजुकेशन होता है उसके अंदर सुधार किया था। फिर जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं उसकी स्थापना की थी। इसका एक और नाम क्या था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, फिर ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग 1917, मतलब ये सैडलर आयोग की तरह ही था हमारा। ठीक है, फिर आ गया हमारा हूवर आयोग। कब आया? 1949 में। इसने एक वर्ड दिया था परफॉर्मेंस बजटिंग, निष्पादन बजट, इस पर जोर दिया था। इसका क्या मतलब था? मतलब कितना पैसा खर्च किया इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए हमने, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए क्या काम किया गया। ठीक है, तो ये हमारा परफॉर्मेंस बजटिंग वाला सिस्टम दिया था इसने, हूवर आयोग ने। ठीक है, फिर हमारा राधा कृष्णन फॉर हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी आयोग। कब आया है हमारा? 1948-49 में। इसने लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी का हार्ट बोला था। ठीक है, फिर लाइब्रेरी बजट पर भी काम किया इसने, राधा कृष्णन आयोग ने। फिर इसने बोला था कि जो यूनिवर्सिटी के लिए जो बजट आवंटन होता है उसका 6.25% लाइब्रेरी के ऊपर खर्च करना चाहिए हमको। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग के बारे में पता लग गया। इसने लाइब्रेरी को यूनिवर्सिटी का हार्ट बोला, और जो यूनिवर्सिटी के लिए कुल बजट आता है उसका कितना परसेंट? 6.25% वो लाइब्रेरी के ऊपर खर्च करना चाहिए। ठीक है, फिर आ गया हमारा मुडालियर आयोग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। कब आया हमारा? 1952-53 में। इसने क्या कथन दिया था? इसने लाइब्रेरी इज़ द हार्ट एंड हब ऑफ स्कूल, मतलब
लाइब्रेरी को स्कूल का हार्ट या फिर हब बोल रहा था इसने, ठीक है। जो हमारा राधा कृष्णन आयोग था उसने तो यूनिवर्सिटी का हार्ट बोल रहा था लाइब्रेरी को, लेकिन जो हमारा मुडालियर आयोग था इसने स्कूल का हार्ट बोल रहा था लाइब्रेरी को, ठीक है। फिर हमारा यूजीसी आयोग आएगा 1953 में। इसने मतलब जो हायर एजुकेशन है हमारा यूनिवर्सिटी वगैरह उनके ऊपर काम किया था इसने, यूनिवर्सिटी के ऊपर 1953 में आया हमारा, ठीक है। फिर आ गया हमारा शिक्षा आयोग, डीएस कोठारी आयोग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस आयोग से, मतलब जो यूजीसी नेट हो गया हमारा, केवीएस हो गया या फिर और अदर एग्जाम हो गए उनके अंदर, ठीक है। तो इसको हम शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। कब आया हमारा 1964-66 में। इसने क्या बात बोली थी, जो मतलब कुल बजट का आवंटन किया जाता है उसका मिनिमम 6.5% और मैक्सिमम 10% खर्च करना चाहिए लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है। फिर इसने एक बात और कही थी, मान ले कोई भी विभाग है अगर वो अपने पुस्तकालय की मतलब उपेक्षा करता है, मतलब बुराई करता है, तो वो उस विभाग के लिए शेमफुल बात है, मतलब हानिप्रद बात है, ठीक है। एक ये बात कही थी इसने। तो यहाँ पे हमारा पता लग गया मोटा मोटा। अब मैं आपको डीपली बताता हूँ इसके बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ गया हमारा हंटर कमीशन, हंटर आयोग। कब गठन हुआ इसका? 3 फरवरी 1882। कब? 3 फरवरी 1882 को। इसका दूसरा नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग। क्या था? इंडियन एजुकेशन कमीशन। अध्यक्ष कौन था इसका? सर विलियम हंटर या फिर सर विलियम विल्सन, मतलब ये दोनों नाम है इसके, एक नाम मिलेगा आपको, सर विलियम हंटर या फिर सर विलियम विल्सन, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था ये अध्यक्ष? लॉर्ड रिपन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे लॉर्ड रिपन था हमारा, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको। 3 फरवरी 1882 को गठन, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं इसको। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। किसके द्वारा अपॉइंट किए गए? लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। फिर इसने किस बात पर फोकस किया था अपना? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पर फोकस किया। मतलब प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब जो हमारी 12th तक का जो सिस्टम है उसके ऊपर इसने फोकस किया था, हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया था इसने, ठीक है। शैक्षिक व व्यावसायिक धाराओं में विभाजन, मतलब शैक्षिक और व्यावसायिक धाराओं में, मतलब जो व्यवसाय के लिए इम्पोर्टेंट है शिक्षा उसके ऊपर, और जो मतलब हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसकी धाराओं में विभाजन किया था। फिर इसने महिला शिक्षा पर जोर दिया। फिर टू एवलेट वुड्स डिस्पैच 1854, मतलब जो हमारा वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था 1854 के अंदर, उसका मूल्यांकन किया था इसने। ये वुड्स डिस्पैच क्या था? प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा व उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को व्यवस्थित करने की नींव रखी थी इसने, वुड्स डिस्पैच ने। ये मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, इसके बारे में देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये हमारी सेकेंडरी एजुकेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसने जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको 2 हिस्सों में बांटा था। एक साहित्यिक, मतलब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे हमारी बीए होगी, बीकॉम होगी, मान ली बीए होगी खाली, क्योंकि बीकॉम तो हमारा थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है, जैसे मेडिकल लाइन के कोर्स हो गए, ये हमारे व्यावसायिक कोर्स हो गए। तो इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक साहित्यिक और एक व्यावसायिक, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो आप। हंटर कमीशन 3 फरवरी 1882 को गठन, इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं किया। शैक्षिक और व्यावसायिक धाराओं में विभाजन, महिला शिक्षा पर जोर दिया, और जो हमारा वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था 1854 उसका मूल्यांकन किया था, ठीक है। फिर इसने सेकेंडरी एजुकेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। सबसे पहले साहित्यिक, फिर हमारा व्यावसायिक, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यहाँ पे हमारा ये कब आया? 1902 में आया। इसको हम रेलेग कमीशन भी बोलते हैं, रेलेग कमीशन, ठीक है। चेयरमैन कौन थे हमारे? सर थॉमस रेलेग। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विलियम हंटर, ठीक है। और वो किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? लॉर्ड रिपन के द्वारा।
यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने काम किया। 1902 में आया है हमारा। इसके चेयरमैन थॉमस रेलेग। इंडियन मेंबर कौन कौन थे इसके? सैयद हुसैन बेलग्रामी बेलग्रामी सैयद हुसैन बेलग्रामी। और हमारे जस्टिस गोरोदास बनर्जी, ये हमारे इंडियन मेंबर थे इसके अंदर। ठीक है। फिर इसने किसके ऊपर फोकस किया था? हायर एजुकेशन के ऊपर। किसके ऊपर? हायर एजुकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के ऊपर। इसने बोला था यूनिवर्सिटी को केवल परीक्षा आयोजित नहीं करनी चाहिए बल्कि टीचिंग व रिसर्च पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। कब आया? 1902 में। इसको क्या बोलते हैं? रेलेग कमीशन। चेयरमैन सर थॉमस रेलेग। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंडियन मेंबर सैयद हुसैन बेलग्रामी और जस्टिस गोरोदास बनर्जी। किस पे फोकस किया? हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के ऊपर। इसने क्या बोला था? यूनिवर्सिटी केवल परीक्षा आयोजित नहीं करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, बल्कि टीचिंग व रिसर्च पर भी काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट सैडलर कमीशन 1917-16 में। सैडलर आयोग कब आया? हमारा 1916-17 में आया। रिपोर्ट 1919 में दी। इसके जो चेयरमैन थे वो माइकल सैडलर थे। कौन थे? माइकल सैडलर। उद्देश्य क्या था इसका? यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइब्रेरी में सुधार, मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन दी जाती है उसके अंदर सुधार, और जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है उसमें सुधार के ऊपर काम किया था इसने। ठीक है। फिर इसने क्या किया था? इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना। जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं उस टाइम पे क्या होता था? हमारा जो 11वीं और 12वीं होती है ना, उसको कॉलेज के रूप में स्टडी की जाती थी। मतलब 11वीं 12वीं को कॉलेज का रूप दिया जाता था। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की थी। 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम व महिला शिक्षा पर जोर। फिर इसने स्कूलों में मातृभाषा व उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग, मतलब स्कूलों में तो मातृभाषा और जो हमारा हायर एजुकेशन है उसमें अंग्रेजी का उपयोग करना चाहिए, ऐसी भी बात की थी। ठीक है। फिर देखो, इस कमीशन को हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सजेस्ट 3 इयर्स डिग्री कोर्स, मैंने आपको ऊपर बता दिया 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम। लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, इसने भी मतलब ये बात बोली थी, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारा ये सैडलर आयोग ख़त्म होता है। इसके बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। कब आया? 1916-17 में। रिपोर्ट 1919 में। चेयरमैन माइकल सैडलर। इसका उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सुधार करना। इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के ऊपर जोर दिया। 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के ऊपर जोर दिया। महिला शिक्षा पर जोर दिया। स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ना चाहिए और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का उपयोग करना चाहिए, इस बात पर जोर दिया। इसका दूसरा नाम क्या था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है। फिर इसने लाइब्रेरी को क्या बोला था? यूनिवर्सिटी का हार्ट बोला था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सैडलर कमीशन ख़त्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हूवर आयोग 1949। अब इसके बारे में देखिए आप। हूवर आयोग कब आया? 1949 के अंदर। अध्यक्ष हर्बर्ट हूवर। कौन थे? हर्बर्ट हूवर। उद्देश्य क्या था इसका? मतलब इसने एक बात दी थी, परफॉर्मेंस बजटिंग, निष्पादन बजट। तो इसका क्या मतलब था? कितना पैसा खर्च किया गया, इसकी बजाय क्या काम किया गया, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। तो ये टिप्पणी किसने की थी? हूवर आयोग ने। कब? 1949 के अंदर। अध्यक्ष हर्बर्ट हूवर। उद्देश्य परफॉर्मेंस बजटिंग, कितना पैसा खर्च किया गया इसकी बजाय क्या काम किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ हमारा यूजीसी नेट HSC लाइब्रेरियन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हूवर आयोग खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मुडेलियर आयोग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। ये कब आया? 1952-53 में। स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1952। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर। कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर।
इसने क्या स्लोगन दिया था, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ओब्लिक हब ऑफ द स्कूल। मतलब इसने लाइब्रेरी को स्कूल का हार्ट और हब बोल रहा था, ठीक है। फिर इसने किस पर काम किया, क्लास लाइब्रेरी, सब्जेक्ट लाइब्रेरी और लाइब्रेरी हावर्स, इन तीन के ऊपर काम किया था। मेन बात तो मतलब ये याद रखना है, एक तो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर काम किया इसने, एक इसने लाइब्रेरी को हार्ट और हब बोला था स्कूल के अंदर, स्कूल की मतलब, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर ये कब आया, 1952 के अंदर। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, राधा कृष्णन कमीशन। देखिए आप, कब आया हमारा, 1948-49 में आया। रिपोर्ट 1949 में सबमिट की थी इसने, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं हम इसको, मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसका जो फेमस कथन था वो क्या था, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। और जो इससे पहला था हमारा मुडेलियर कमीशन, उसने क्या बोला था, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट और हब ऑफ द स्कूल, ठीक है। हर एक, और इसने क्या बोला था, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। लाइब्रेरी बजट पर काम किया, किस पर काम किया, लाइब्रेरी बजट पर। इसने क्या बोला, यूनिवर्सिटी के कुल बजट का 6.25% या फिर 40 रुपये प्रति छात्र पुस्तकालयों पर खर्च किया जाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइब्रेरी बजट पर किसने काम किया, और एक क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्सिटी के कुल बजट का 6.25% खर्च करना चाहिए, कौन से आयोग ने कहा था कथन। तो ये हमारा कौन सा है, राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। फिर हमारा इसने वर्किंग आवर्स कितने डिसाइड किए, 12 घंटे काम करना चाहिए, मतलब लाइब्रेरियन जो होते हैं हमारे। फिर इसने क्या दिया, ओपन एक्सेस सिस्टम, इस पर काम किया। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था हमारा, ठीक है, क्योंकि 1948 में आया था, 1947 में हमको आज़ादी मिली थी। इसकी सिफारिशों के कारण ही 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई, मतलब इसने सिफारिश की थी उसी टाइम पे 1953 में किसकी स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, राधा कृष्णन कमीशन। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में, देखिए आप। यह कमीशन कब आया, 1948-49 में, रिपोर्ट 1949 में। दूसरा नाम क्या इसका, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फेमस कथन क्या था इसका, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। क्या था, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। फिर इसका उद्देश्य क्या था, लाइब्रेरी बजट पर काम किया, और जो यूनिवर्सिटी का कुल बजट पारित होता है उसका कितना परसेंट, 6.2% या फिर 40 रुपये प्रति छात्र पुस्तकालय पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्किंग आवर कितने डिसाइड किए इसने, 12 घंटे। ओपन एक्सेस सिस्टम पर काम किया फिर इसने। फिर ये हमारा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसकी सिफारिशों के कारण ही क्या हुआ, यूजीसी की स्थापना हो पाई थी, कब, 1953 के अंदर, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, कोठारी आयोग। यहाँ से मतलब इसी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था हमारा, और जो हमारे केवीएस और एनवीएस के एग्जाम हुए थे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और डायरेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट पूछी थी। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, इसे हम नेशनल एजुकेशन आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन आयोग बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 14 जुलाई 1964 के अंदर। कब, 14 जुलाई 1964 को स्थापना हुई। फिर जो 29 जून 1966 में रिपोर्ट दी थी इसने, और जो रिपोर्ट पेश की थी वो किसने की थी, MC चगल ने, MC चगल को, मतलब इसको रिपोर्ट प्रोवाइड की थी इसने, ठीक है, MC चगल, ये देख लेना आप एक बार नाम। डॉक्टर DS कोठारी, जो इसके चेयरमैन कौन थे हमारे, डॉक्टर DS कोठारी। यहाँ पे DS वर्ड दे रखा है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। तो यहाँ पे कोठारी आयोग के बारे में क्या पढ़ा हमने, इसको क्या बोलते हैं हम, शिक्षा आयोग। स्थापना 14 जुलाई 1964, रिपोर्ट 1966 में, किसको दी, MC चगल को,
ठीक है। फिर जो हमारा DS कोठारी है, ये चेयरमैन थे इसके। DS की फुल फॉर्म क्या है? दौलत सिंह। टाइटल ऑफ रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट पेश की थी उसका टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा व राष्ट्रीय विकास। उसका टाइटल क्या था रिपोर्ट का? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। ये भी यहाँ पे देखो आप, इसने क्या सिफारिश की? एक यूनिवर्सिटी को अपने कुल बजट का, मतलब जो यूनिवर्सिटी को बजट अलॉट करते हैं हम, उसके कुल बजट का 6.5% तो मिनिमम हो गया, और 10% लाइब्रेरी पर खर्च करना चाहिए, ये मतलब मैक्सिमम हो गया। मतलब मिनिमम कितना खर्च करना चाहिए? 6.5% और मैक्सिमम 10%। ठीक है। और दूसरी बात, 25 रुपये छात्र पर और 300 रुपये प्रति शिक्षक खर्च का सुझाव दिया इसने। मतलब 25 रुपये तो छात्र की उस पर शिक्षा पर और 300 रुपये शिक्षक की उस पर खर्च करने चाहिए हमने, ये सुझाव दिया इसने। ठीक है। फिर इसका स्लोगन क्या था? यहाँ पे देखिए आप, नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग टू ए डिपार्टमेंट देन नेग्लेक्टिंग इट्स लाइब्रेरी। मतलब क्या इसका? किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई डिपार्टमेंट है, अगर वो अपनी लाइब्रेरी की उपेक्षा करता है, मतलब बुराई करता है, तो वो उस डिपार्टमेंट के लिए सबसे हानिप्रद बात है। ठीक है। ये स्लोगन याद रखना आप। डायरेक्ट ये दे के क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्लोगन किस आयोग ने दिया था? UGC नेट के अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है। वो तो हो गया हमारा मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर इसने कॉलेज के बजट का भी बताया था। कॉलेज बजट का 6% कॉलेज लाइब्रेरी पर खर्च करना चाहिए। कितना? 6%। अगर आपसे ये पूछ ले भाई कॉलेज बजट का कितना परसेंट खर्च करना चाहिए कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर, तो 6%। और यूनिवर्सिटी बजट का, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर 6.5% तो हो गया अपना मिनिमम, और 10% हो गया अपना मैक्सिमम। ठीक है। फिर जो हमारा राधा कृष्णन आयोग था उसने कितना बताया था? 6.25% बताया था उसने। ठीक है। फिर अब इसके वे देखो टोटल मतलब कितने व्यक्ति थे इसके अंदर? एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 टोटल मेंबर थे। ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितने लोग थे इसके अंदर? 17 व्यक्ति थे इसके अंदर जिन्होंने मतलब कोठारी आयोग के अंदर काम किया था। ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है, इससे मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, डायरेक्ट एक ही टॉपिक से देखो आप। ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसके बारे में मोटा मोटा सा। कोठारी आयोग कब आया? 1964 में। रिपोर्ट 1966 में। टाइटल क्या था रिपोर्ट का? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। जो रिपोर्ट वो किसको दी थी? MC चगल को दी थी। और जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। फिर इसने एक तो यूनिवर्सिटी बजट के ऊपर बात कही थी, कॉलेज लाइब्रेरी के बजट के ऊपर। यूनिवर्सिटी बजट में क्या बोला था? मिनिमम 6.2% और मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल बजट। ठीक है। या फिर 25 रुपये छात्र पर और 300 रुपये प्रति शिक्षक खर्च का सुझाव दिया था। फिर इसने एक स्लोगन का यूज किया था, किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब जो डिपार्टमेंट होता है उसको अपनी लाइब्रेरी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात बोली थी इसने। फिर एक कॉलेज बजट का 6% कॉलेज लाइब्रेरी पर खर्च करना चाहिए, ये भी बताया इसने। फिर इसमें कितने थे टोटल अपने जो सदस्य थे वो कितने? 17 थे। तो यहाँ पे एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्य हैं। टोटल मतलब कितने व्यक्ति थे इसके अंदर? 17। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आ गया हमारा अंटर आयोग। ये कब आया? 1882 में। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस। फिर आया हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी आयोग, कब? 1902 में। रेलवे कमीशन बोलते हैं इसको। हायर एजुकेशन पर काम किया। फिर आ गया हमारा सैडलर आयोग, कब आया? 1917 के अंदर। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एजुकेशन में सुधार किए थे। ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं हम इसको। फिर हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग 1917 में। फिर आ गया हमारा हुवर आयोग, कब आया? 1949 में। इसने क्या वर्ड दिया था? परफॉर्मेंस बजटिंग, निष्पादन बजट। ठीक है। फिर आ गया हमारा राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में। इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इसने क्या बोला था?
लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब जो लाइब्रेरी है वो किसका हृदय है, यूनिवर्सिटी का। फिर मुडेलियर आयोग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, इसने लाइब्रेरी को किसका हर्ट या फिर अब बोला था स्कूल का। फिर यूजीसी आयोग 1953 में किसकी सिफारिशों के कारण इसका मतलब गठन किया गया था, जो हमारा ये था राधा कृष्णन आयोग। फिर आ गया हमारा शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964-66 में। इसने कई बात बताई थी, एक तो जो यूनिवर्सिटी बजट होता है उसका कितना परसेंट, 6.5% या फिर 10% ये खर्च करना चाहिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के ऊपर। फिर कॉलेज लाइब्रेरी के बजट के बारे में बताया था 6%। फिर इसने एक स्लोगन दिया था कि भाई किसी भी विभाग को अपने पुस्तकालय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर कितने मैम टोटल वे सदस्य वो थे, मतलब व्यक्ति 17 थे। और क्या बताया था इसने, वो अपने DS कोठारी जी इसके वो थे, बस यही था इसके बारे में, ठीक है। बाकी अब मैंने डीपली बता दिया है, वीडियो देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी आज ख़त्म होता है। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं तो इसके MCQ करवाऊँगा या फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगा, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।